जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे न्यू एजुकेशनल वीडियो के साथ, जिसमें आज आपको पढ़ाने वाले हैं अध्याय 1, जो कि आपके 10वीं बोर्ड परीक्षा वास्तविक संख्या से रिलेटेड है, जिसके हम आज लघुत्तरी प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है। ठीक है ना, तो इसको आज स्टार्ट करेंगे। लास्ट तक वीडियो में वॉच करना है आपको। तो स्टार्ट करते हैं। जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती है वो दो धनात्मक पूर्णांक होते हैं जिसमें ए और बी होते हैं। तो हम उसको ए टू जेड आपको बताएंगे, आप नोट भी करते चलिए एंड पूरा अच्छे से क्वेश्चन को देखिए और आंसर को सीखिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यह एक धनात्मक पूर्णांक है, तो आपको यहाँ पर लिखना है धनात्मक पूर्णांक। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसमें धनात्मक पूर्णांक होता है सबसे पहले तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो पहले हम धनात्मक पूर्णांक लेते हैं जो कि ए एवं बी है। धनात्मक पूर्णांक हम ए और बी ले लेते हैं। तो ए और बी को जब हम ए और जो ए के इक्वल टू में यहाँ पर बी इंटू क्यू प्लस आर होता है, बी इंटू क्यू प्लस आर होता है। और जहाँ पर जीरो छोटा है या बराबर आर से, आर छोटा है बी से, को संतुष्ट करने वाली आर को संतुष्ट करने वाली पूर्ण संख्याएं को ज्ञात कर सकते हैं। यूक्लिड विभाजन क्या होती है? तो एक ऐसी प्रमेयिका जिसमें दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी को जहाँ पर ए इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर होता है, जहाँ क्यू ये छोटा है आर से या आर छोटा है बी को संतुष्ट करने वाली पूर्ण संख्या होती है, जो कि पूर्ण संख्या होती है और जिन्हें हम पूर्ण संख्याओं को हमें ज्ञात करना होता है। तो यहाँ पर Q और एवं R को हम ज्ञात करते हैं, यही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती है। इसका सार क्या होता है? जो दो धनात्मक पूर्णांक होते हैं A और B, जहाँ पर A का मान रखा जाता है B इंटू क्यू प्लस आर, और जहाँ जीरो जो छोटा है या बराबर है R से और R छोटा है B से, को संतुष्ट करने वाली संख्याएं ज्ञात करते हैं, जो Q एवं R होती हैं। यही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती है। ठीक ना, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो आपका लघुत्तरी का क्वेश्चन है, वहाँ पर आपको एक सम संख्या दर्शानी है। कौन से क्वेश्चन में और जो कि क्या क्वेश्चन पूछा है, चलते हैं याद करते हैं। तो यहाँ पर क्या पूछा है इसमें, जो कि यहाँ पर पूछा है 7 प्लस 3 इंटू 5 इंटू 7 एक सम संख्या है। ठीक ना, एक सम संख्या है, इसे आपको ज्ञात करना है। अब हम इसको कैसे ज्ञात करेंगे, क्योंकि एक ट्रिक से भी आपको इन्हें क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें जो कि एक सम संख्या मांगी गई है, तो सबसे पहले हम आंसर में यहाँ पे सॉल्व करेंगे। 7 प्लस 3 इंटू 5 इंटू 7 को हम किसके बराबर मानेंगे? यहाँ पर हम मान लेंगे 7 ऑफ 1 प्लस 3 इंटू 5 के बराबर मान लेंगे। ठीक ना, मानने से क्या होगा, इसका मान निकलेगा 3 इंटू 5 प्लस 1 का मान आएगा यहाँ पर 16, और इसको हम इंटू में कर लेंगे 7 के। तो ये इसमें जो कि एक सम संख्या है, क्योंकि इस तरीके से हम इसका सम संख्या निकाल सकते हैं। ये आपकी सम संख्या निकल चुकी है। ठीक ना, इस तरीके से आप इसकी सम संख्या निकाल सकते हैं, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन को हम इसमें सॉल्व करा देते हैं आपको। तो इसमें जो अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको P/Q को दशमलव प्रसार का अंत कब होता है, शांत कब होता है, आप बुक के साथ मिला सकते हैं। क्वेश्चन यही है, तो आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इसके साथ। तो यहाँ पर जो पूछा गया है, इसमें एक P/Q होता है, उसका दशमलव प्रसार निकालना है। यहाँ पर आपको दशमलव प्रसार निकालना है। ठीक ना, तो यहाँ से आप दशमलव प्रसार को निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे आपको हम बताते हैं। दशमलव प्रसार आपको ज्ञात करना है। दशमलव प्रसार ज्ञात करने के लिए यहाँ पर जो कि एक अपरिमेय संख्या है P/Q, तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि यह एक परिमेय संख्या है। पहले तो इसे हम लिखेंगे एक परिमेय संख्या है। यहाँ से ये हो जाएगा आपका एक परिमेय संख्या है। यहाँ पर x इक्वल टू हम P/Q मान लेंगे। P/Q मानने में यहाँ पर हम Q को क्या देंगे, Q के हम यहाँ पर मानेंगे अभाज्य गुणनखंड। Q के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे हम Q के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं। तो Q के अभाज्य गुणनखंड देखते हैं हम।
क्यू के अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पर हम निकालेंगे 2n इंटू 5 क्यू के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 2n इंटू 5 की पावर m, ठीक ना। तो यहाँ पर तो ये अभाज्य गुणनखंड के यहाँ पर प्रकार हो जाएंगे जो कि q बटा p बटा q के हैं, ठीक ना। तो फिर हम यहाँ से क्या करेंगे इसमें आगे, तो आगे जो हम लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर p बटा q को हम एक दशमलव के साथ शांत होगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों अभाज्य संख्या हैं, 2 और 5 इंटू करेंगे तो यहाँ पर अभाज्य संख्या होगी, इसलिए एक दशमलव प्रसार इसका शांत हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, ये दशमलव प्रसार शांत है, ठीक ना। इसका दशमलव प्रसार शांत है, ये हो गया आपका राइट आंसर यहाँ से, ठीक ना। चलते अगले क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है आपका है, यहाँ पर आपको निकालना है 4th नंबर का क्वेश्चन है, संख्या 140 के अभाज्य गुणनखंड निकालना है आपको। संख्या 140 के अभाज्य गुणनखंड निकालना है आपको। संख्या 140 के अभाज्य गुणनखंड निकालना है आपको, ठीक ना। तो हम बताएंगे कैसे निकालना है। तो संख्या 140 के अभाज्य गुणनखंड हम किस प्रकार निकाल सकते हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 140 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। यहाँ पर अब इससे क्या होगा, तो इससे हम निकाल सकते हैं 2 की पावर जब 2 रहेगी इंटू 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। अब हम इस तरीके से इसका अभाज्य गुणनखंड निकल सकता है। कुल इसमें भाग देना है आपको, इस आसानी से हम अभाज्य गुणनखंड को निकाल सकते हैं इसके माध्यम से, ठीक ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन के। अगला जो हमें यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है वो है क्वेश्चन नंबर 5 है, जो कि आपका हो जाएगा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 एवं 4q + 3 के रूप में होता है। यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया है 4 + q + 1 एवं 4q + 3 के रूप को बताना है, अपने उत्तर की पुष्टि करना है। क्यों, धन विषम पूर्णांक है क्या, ये दोनों विषम पूर्णांक है क्या, विषम पूर्णांक निकालना है आपको यहाँ से, ठीक ना। तो विषम पूर्णांक निकालने क्या करना है, तो हमको पहले मानना होगा। क्या मानना होगा, तो हमने यहाँ पर माना धनात्मक पूर्णांक मानेंगे हम पहले, तो धनात्मक पूर्णांक मान लेंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं भी बन रहा है तो आपको जो हम बता रहे हैं उस तरीके से लिखना है। पहले यहाँ पर लिखना है आपको, माना धनात्मक विषम पूर्णांक है, पहले हम ये मान लेंगे धनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक ना। तो ये आपको यहाँ से धनात्मक विषम पूर्णांक लिखेंगे क्या है, तो यहाँ पर हम a के बराबर इसको मान लेंगे 4q + 1 को, एंड इसके बाद हम मानेंगे जहाँ पर 4q + 1 जहाँ पर 0 होगा, छोटा होगा r से और r छोटा होगा 4 से, ये हो जाएगा आपका। और तथा यहाँ पर r एक पूर्णांक मानेंगे, r जो है यहाँ पर पूर्णांक है, ठीक ना, पूर्ण अंक है एक तरीके से, ठीक ना, ये हो जाएगा। तथा यहाँ पर r के मान भी रहेंगे, तो यहाँ पर r के मान क्या क्या रहेंगे, r के मान रहेंगे 0, 1, 2, 3 होंगे, जो कि r के मान रखेंगे हम। अब यहाँ पर आगे क्या करेंगे हम, तो आगे हम चूँकि जो कि a, 4q एक सीरीज़ बनाएंगे जिसमें अलग अलग मान रखेंगे। a, 4q + 1, 4q + 2 एक सीरीज हो जाएगी, जिसके माध्यम से हम इसको आगे बढ़ाएंगे। तो 4q + 3, क्योंकि अब ये 4q1 4q कैसे आया, तो यहाँ पर r के मान हम रखेंगे, तो r के मान रखेंगे तो पहले 0 रखेंगे, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। इसके बाद फिर 1 रखेंगे तो 4q हो जाएगा, फिर इसके बाद 2 रखेंगे तो 4q + 1 हो जाएगा, 4q + 3 हो जाएगा, 4q + 4 हो जाएगा। जैसे जैसे आगे बढ़ती चल जाएगी, ये रूप में हम रख लेंगे, जहाँ पर चूँकि एक ये जो a है वो एक धनात्मक पूर्णांक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे धनात्मक पूर्णांक, जो कि धनात्मक पूर्णांक है, ठीक ना। ये हो जाएगा आपका धनात्मक पूर्णांक a। इसके बाद चलते हैं आगे। आगे क्या होगा, यहाँ पर आगे हम मानेंगे कि 4q, 4q + 2, 4q + 2 के रूप में हम नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों 2 से विभाज्य हैं। ये एक धनात्मक पूर्णांक विषम पूर्णांक नहीं है ये दोनों, क्योंकि ये 4 से विभाज्य, क्योंकि 2 से 4 में भाग जाता है और इसमें 2 में 2 में भी भाग जाता है, तो ये धनात्मक पूर्णांक तो नहीं होंगे, तो ये दोनों धनात्मक पूर्णांक नहीं है। इसके बाद धनात्मक पूर्णांक कौन कौन से बचे हैं इसमें आप, तो धनात्मक पूर्णांक विषम पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक ही ये दोनों, और धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर विषम पूर्णांक पूछा गया है। तो आपको यहाँ पर राइट आंसर जो आपका निकल कर आएगा, यहाँ पर आएगा, इसका राइट आंसर जो निकलेगा आपका 4q + 1, 4q + 3, जो कि धनात्मक विषम पूर्णांक आपका ये हो जाएगा, धनात्मक विषम पूर्णांक। ये आपके हो गए 4-5 क्वेश्चन। ये आपके 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, जो कि आपके
लघु उत्तरीय प्रश्न के हैं। अगली वीडियो में आपको लघु उत्तरीय प्रश्न बताएंगे जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। कुछ क्वेश्चन हम आपको अलग से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताएंगे जो आपके आने वाली बोर्ड एग्जाम में आपको हेल्प करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।